सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जीरो टू प्रो ट्रेडिंग सीरीज। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि वाई 93% ऑफ द ट्रेडर्स लूज मनी इन स्टॉक मार्केट। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और जो भी लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा, और ये चीज़ हम हर एक वीडियो में फॉलो करेंगे ताकि आप लोगों का फोकस बन सके और आप लोग इस चीज़ को अच्छे से सीख पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। ये जो वीडियो रहने वाली है इसमें मैं आपको मेनली 12 रीज़न ऐसे बताने वाला हूँ जिस वजह से 93% ऑफ द ट्रेडर्स प्रिसाइजली मार्केट में अपना पैसा लूज़ करते हैं ट्रेडिंग में। जो गलतियाँ आपको नहीं करनी है और जो गलतियाँ मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। इन पॉइंट्स को हम एक एक करके समझेंगे वन बाय वन, एंड उसके बाद मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा इस वीडियो के एंड में। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बार सबसे पहले पॉइंट के बारे में, जो है हमारा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, या फिर इसे काफ़ी लोग बोलते हैं रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। मतलब आप लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो मार्केट से। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप लोग 10,000 रुपीज़ लेके आए हो मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस कितनी है कि आप उस 10,000 से कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स बना सकते हो, कितना बनाना चाहोगे। आप मुझे कमेंट में बताओ। ज़्यादातर लोग ये सोचेंगे कि भाई मैं 10,000 रुपीज़ ले गया हूँ ट्रेडिंग में तो मेरे महीने में 8-10 हज़ार रुपये बन जाए। बट आप खुद सोच के देखो, अगर आप 10,000 रुपये लेके आ रहे हो मार्केट में और आप हर महीने 10,000 रुपये ही बना रहे हो, मतलब आप 100% रिटर्न बना रहे हो हर महीना। ये साल का होता है 1200% रिटर्न। तो आप अगर इसे कंपाउंड करके देखोगे तो आप विद इन 2-3 ईयर्स आपके कैपिटल 1-2 करोड़ रुपये हो जाएगी। बट क्या ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट आप अगर ऐसा करने का ट्राई भी करोगे तो आपकी कैपिटल ही वाइप आउट हो जाएगी। वाइप आउट हो जाएगी इन द सेंस कि आपके जो 10,000 रुपीज़ आप लेके आए हो मार्केट में वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको एक्सपेक्ट क्या करना है मार्केट से, आपको कितना पैसा बनाना है। एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल रियलिस्टिक रखना है। जैसे मैं आपको अपना बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ऑप्शन सेलर हूँ। तो ऑप्शन सेलिंग में आप जब ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपका एक टारगेट होता है एनुअल। आप हर रोज़ का टारगेट नहीं लेके चलोगे कि आज मुझे 200 रुपये बनाने हैं, आज मुझे 2,000 रुपये बनाने हैं। एनुअल टारगेट होता है, या फिर क्वार्टरली टारगेट रखते हैं, या फिर 6 महीने का टारगेट रखते हैं। तो एनुअल टारगेट जो मैं रखता हूँ और जो मोस्ट ऑफ द ऑप्शन सेलर्स रखते हैं वो 18% से 26% का एनुअल टारगेट हम लोग लेके चलते हैं कि इतना परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स हमें हमारी कैपिटल पे जनरेट करना है। एक्सपेक्टेशंस को आपको बिल्कुल रियल लगना है। एंड जो भी लोग सोचते हैं कि बहुत जल्दी मुझे मार्केट से पैसा बनाना है, वही वो लोग हैं जो बहुत ही जल्दी अपने पैसे को लूज़ कर देते हैं। जो क्विक मनी माइंडसेट होता है वो सबसे बड़ा ट्रिगर होता है सबसे बिगेस्ट लॉस का। मार्केट की रियलिटी यही है कि जल्दी पैसा नहीं बना सकते आप। हाँ, 1-2 बार आप बना सकते हो, शायद लक से बिगिनर लक हो चल जाए आपका, बट आप लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना पाओगे बहुत जल्दी। मार्केट में कंपाउंडिंग स्लो होती है, और उस स्लो कंपाउंडिंग को करने के लिए भी बहुत ही फाइन स्किल आपको चाहिए। अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट पे, जो कि है हमारा इनसफिशिएंट नॉलेज। इनसफिशिएंट नॉलेज का मतलब क्या? अब आप लोगों को ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि आपको मोस्टली मेजरली आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि ट्रेडिंग जो वर्ड है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, उसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। आप लोगों को अगर नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ की और आप उसमें अपना हार्ड अर्न मनी, मेहनत से कमाया हुआ पैसा आपका है, आपके परिवार का या आपके माँ बाप का, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपसे बड़ा मतलब पागल कोई ही नहीं है। क्योंकि आप इतना मेहनत से कमाया हुआ पैसा किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो जिसकी आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहले आपको नॉलेज लेनी है, आपको बेसिक्स अपने बहुत स्ट्रॉन्ग करने हैं। आप कोई भी ट्रेडिंग करो, आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो, स्टॉक्स ट्रेडिंग करो, कोई भी ट्रेडिंग करो, आपके बेसिक्स, ट्रेडिंग के बेसिक्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर आपके बेसिक्स वीक है तो आप ट्रेडिंग में बिल्कुल भी कंसिस्टेंटली पैसा नहीं बना सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि अगर मार्केट कंडीशन चेंज हुई तो आपको अपना स्टॉप लॉस और टारगेट को कैसे एडजस्ट करना है। नॉलेज लेना इज द मतलब ये सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी, कि नॉलेज आपको लेनी है। और एक और चीज़, नॉलेज लेने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप बहुत ही ईमानदारी से चीज़ों को सीखो तो आप 2 से 3 महीनों के अंदर कंप्लीट नॉलेज ले सकते हो। और नॉलेज का पार्ट मैं सच बताऊं सिर्फ 20% ही कंसिस्ट करता है टोटल ट्रेडिंग में। 80% आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट और आपका डिसिप्लिन,
यही चीज़ें मैटर करती हैं 80%। ओनली जो आपकी नॉलेज है, जो स्ट्रेटजीज हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 20% ही मैटर करती है। सो अब हम लोग मूव करते हैं थर्ड पॉइंट पे। सो जो थर्ड पॉइंट हमारा है वो है अनफोकस्ड लर्निंग। सो देखो, सबसे पहले अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हो तो आपको उसके लिए फ़ोकस अपना करना पड़ेगा, अपना फोकस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहे हो, कल आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग सीख रहे हो, परसों आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना सीख रहे हो। सो ऐसा नहीं करना है। आपको कोई एक चीज़ पकड़नी है और उस एक चीज़ को ही बिल्कुल जीरो टू स्टार्टिंग तक मास्टर करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते। कुछ लोग, मतलब जो ज़्यादातर लोग जो पैसा लूज़ करते हैं, उनमें एक ये भी सिमिलैरिटी होती है कि वो आज उनको स्टॉक ट्रेडिंग में लॉस हो गया तो वो कल ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू कर देंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस हो गया तो फ्यूचर ट्रेडिंग शुरू कर देंगे। अगर आज इस स्ट्रेटजी में प्रॉफिट नहीं हुआ तो दूसरी स्ट्रेटजी कल से स्टार्ट, तीसरी स्ट्रेटजी फिर से स्टार्ट। सो इसमें मैं आपको बिल्कुल भी काम नहीं करना है। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ बहुत ज़्यादा। स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में पैसा कमाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर आप डिसिप्लिन रहो तो। एक मैं आपको स्टैट बताता हूँ, वैसे बहुत ही कम लोगों को स्टैट्स पता है। अगर आप बिल्कुल बेकार से बेकार स्ट्रेटजी, बिल्कुल बेकार से बेकार और बिल्कुल बेसिक से बेसिक स्ट्रेटजी भी अगर आप ट्रेड करोगे स्टॉक मार्केट में, तो लॉन्ग टर्म में वो भी आपको प्रॉफिट देगी ही देगी। ऐसे कोई भी, मतलब बहुत ही रेयर ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में लॉस दे। अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी पकड़ते हो, इवन बिल्कुल ही बेसिक स्ट्रेटजी पकड़ते हो और उसको लॉन्ग टर्म तक करते हो एग्जीक्यूट डिसिप्लिन के साथ, तो वो भी आपको प्रॉफिट देगी। क्योंकि मार्केट में ऐसा कभी नहीं होगा कि आप 100% टाइम्स गलत हो। आप 50% टाइम्स राइट होगे, 50% टाइम्स रॉन्ग होगे। ये एक मैं जनरल बात बता रहा हूँ। सो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप हमेशा गलत होगे और ऐसा भी कभी नहीं होगा कि आप हमेशा सही होगे। सो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा लॉस ही करोगे और ऐसा भी नहीं है कभी हमेशा प्रॉफिट ही करोगे। सो आपको बस ये क्या करना है कि कोई भी एक चीज़ को पकड़ना है और उस एक ही चीज़ को आपको मास्टर करना है। जैसे कि आप लोगों ने चूज़ किया कि भाई मुझे स्टॉक में ट्रेडिंग करनी है, राइट, मुझे इंट्राडे स्टॉक्स ट्रेडिंग सीखनी है। सो आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे स्टॉक्स ट्रेडिंग पर ही फोकस करना है। आपको बाकी चीज़ों को भूल जाना है। आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं घुसना, आपको फ्यूचर ट्रेडिंग में नहीं घुसना। बट इसके लिए भी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। आप लोगों को स्टॉक्स में जो ट्रेडिंग करनी है वो आपको कैसे पता चलेगी कि मुझे स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है? उसके लिए आपको हर एक सेगमेंट एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मतलब आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग में एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग में एक्सप्लोर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको स्टॉक्स भी एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। आपको सब कुछ एक्सप्लोर करना पड़ेगा, अच्छे से सीखना पड़ेगा सब कुछ। उसके बाद ही आप डिसीजन ले सकते हो कि मेरे लिए कौन सा सेगमेंट बेस्ट है ट्रेड करने के लिए। आपको कमोडिटीज़ भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। सो सब कुछ एक्सप्लोर करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। सो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ओवर कॉन्फिडेंस। ये सबसे बड़ा रीज़न है जो बिगनर्स पैसा लेके आते हैं स्टॉक मार्केट में वो लूज़ करते हैं। सबसे मेजर पॉइंट यही है ओवर कॉन्फिडेंस। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। सो फॉर एन एग्जांपल, आप लोग कल 10,000 रुपये लेके आए स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए एंड मान के चलते हैं कल आपका 1,000 रुपये का प्रॉफिट बन गया। अब आपको लगा कि यार मुझे तो कुछ आता भी नहीं है ज़्यादा और मैंने 1,000 रुपये कमा लिए, तो बहुत ही ईजी चीज़ है, मतलब मैं तो बना ही सकता हूँ। आपने फिर से ट्रेडिंग की नेक्स्ट डे आपका 1,000 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, अब आपको लगा यार 1,000 रुपये का कमाए थे मैंने और 1,000 रुपये मेरे चले गए, तो अब मुझे फिर से ट्रेडिंग करना है। आपने अगले दिन फिर से ट्रेडिंग की, फिर आपका 2,000 रुपीज़ का लॉस हो गया। सो इस समय पे आप -2,000 रुपीज़ के लॉस पे हो। बट स्टार्टिंग में आपने क्या सोचा कि मैंने तो 1,000 रुपये कमा लिए, उस वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। मैं बोलूँगा कि भाई मैं तो इस चीज़ को आराम से कर सकता हूँ, मुझे तो कोई नॉलेज की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। सो यहाँ पे आपने गलती करी और यहाँ पे आपने जो अपने 2,000 रुपये है उसका लॉस कर लिया। सो इस चीज़ को बहुत ही ध्यान रखना है हमें कि कोई भी पैसा अगर हम कमा रहे हैं तो वो कमाया क्यों हमने? हमारी स्ट्रेटजी ने हमें पैसा कमा के दिया या हमारे लक ने हमें पैसा कमा के दिया, या फिर हमने रैंडमली ही ऐसा, मतलब कोई हमने ऐसे तुक्का मार दिया ट्रेड में और ऐसे पैसे बन गया। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से नोटिस करनी है। जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा प्रो ट्रेडर्स होते हैं, वो कभी भी रैंडम ट्रेड्स नहीं लेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ वही ट्रेड्स लेंगे जो उनकी स्ट्रेटजी, जो उनका फ्रेमवर्क, जो उनका सेटअप है, जो उनको ट्रेड प्रोवाइड कर रहा है, सिर्फ वही वो ट्रेड्स लेंगे। उसके अलावा वो कोई भी ट्रेड्स आपको नहीं लेते हुए दिखेंगे।
सो ये चीज़ आपको बड़ा ध्यान रखनी है। आपको ओवर कॉन्फिडेंस कब आता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपको नॉलेज नहीं होगी। जैसे आप मेरे वीडियोस देख रहे हो और इस कोर्स को अगर आप पूरा देखते हो तो आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको पास नॉलेज है उस चीज़ की। सो नॉलेज है तो आपको पता है कि भाई मेरा जो पैसा बना है वो क्यों बना है, मेरा पैसा मेरी स्ट्रेटजी से बना है या मेरा पैसा ऐसे ही लक से बन गया। अगर लक से बना है पैसा तो अगली बार नहीं बनेगा, लेकिन अगर स्ट्रेटजी से बना है पैसा तो वो बनता रहेगा कंसिस्टेंटली। सो इस चीज़ को आपको बड़े ध्यान रखना है कि ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आपका गलती से पैसा बन गया है तो नॉलेज लो, अच्छी बात है पैसा बन गया तो, लेकिन अब आप नॉलेज लो हर चीज़ की, उसके बाद ही अपना एक फ्रेमवर्क बनाओ, या फिर जो फ्रेमवर्क्स मैं प्रोवाइड करूँगा या मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बना रखी है उनको आप चूज़ कर सकते हो, एंड उसके बाद ही आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करो एंड ट्रेड करो। सो अगला पॉइंट है हमारा नो रिस्क मैनेजमेंट। सो ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है, सबसे बड़े लॉस जो होते हैं ना मार्केट में। अगर आप लोगों ने देखा होगा, कहीं पे सोशल मीडिया पे सुना होगा या अपने आसपास नेबरहुड में देखा होगा, लोग बोलते हैं कि मेरा 20 लाख का स्टॉक मार्केट में लॉस हो गया, मेरा 30 लाख का लॉस हो गया, कुछ लोग बोलते हैं मेरा 1 करोड़ का लॉस हो गया। ये लॉस हो कैसे सकता है? आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपने कोई ट्रेड लिया है, फॉर एग्जांपल आपने कोई स्टॉक बाई किया, रिलायंस का स्टॉक बाई किया, उसके बाद आपका अगर लॉस हो रहा है तो आपको उस लॉस को कट करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितना लॉस इस ट्रेड में लेना है एंड मुझे कितना प्रॉफिट इस ट्रेड में लेना है। ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए। बट लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई ट्रेड लिया, उनका लॉस इस टाइम चल रहा है 2000 रुपीज़, वो एग्जिट नहीं करेंगे क्योंकि उनको लगता है कि प्राइस वापस रिवर्स करेगा और हम लोग प्रॉफिट में आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ये चीज़ देखी है, उनके लक ने उन्हें पहले प्रॉफिट बना के दिया है। सो उनको लगता यही है कि प्राइस वापस से रिवर्स करेगा और हम प्रॉफिट में वापस आ जाएंगे। सो जो 2000 का लॉस है वो 10,000 होता है, 10,000 से वो 20,000 होता है, 20,000 से 1 लाख होता है, एंड सो ऑन। सो उनके पास मौका था, जब लॉस 2000 पे था तब वो काट सकते थे लॉस को, अपने पोजीशन को अपनी एग्जिट कर सकते थे। बट उन लोगों ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि उनको लॉस लेना कितना है इस ट्रेड में। सो ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें जो है ना मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कितना लॉस लेना है, कितना प्रॉफिट लेना है, इनके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये सब चीज़ें मैं आगे सब कुछ A to Z सब कुछ सिखाने वाला हूँ। फ्रेमवर्क कैसे बनाते हैं, आप एक सेटअप कैसे खुद से बना सकते हो, और जो मैं सेटअप आपको खुद से भी प्रोवाइड करूँगा ऑफ कोर्स, बहुत सारे आप उनको भी यूज़ कर सकते हो, सब प्रॉफिटेबल सेटअप से, और आप खुद से भी अपना बना सकते हो। सो ये सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा ध्यान मत देना भी कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्टॉप लॉस होता क्या है, लॉस डिफाइन कैसे करते हैं अपना, ये सब चीज़ों के बारे में मत सोचो। बस इतना सोचो बहुत ध्यान से कि उस बंदे के पास ऑप्शन था कि वो 2000 पे अपना लॉस एग्जिट कर सकता था, जबकि उसने 10 लाख पे अपने लॉस को एग्जिट किया, राइट। सो बहुत सिंपल चीज़ है, आपको लॉस डिफाइन करना है कि भाई मुझे इतना लॉस लेना है और मुझे इतना प्रॉफिट लेना है। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट का भी मुझे नहीं पता कि मैं कितना प्रॉफिट लूँगा। प्रॉफिट और लॉस आपको दोनों पता होना चाहिए ट्रेड लेने से पहले कि मुझे इतना लॉस लेना है और इतना हमें प्रॉफिट लेना है। सो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ में। सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, सो ये अगर नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है ट्रेडिंग विदाउट अ सिस्टम। सो ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए, आपको एक सेटअप चाहिए, आपको एक फ्रेमवर्क चाहिए जो आपको ये बता सके कि आपको ये ट्रेड लेना है और ये ट्रेड नहीं लेना है, आपको इतना स्टॉप लॉस लेना है और इतना प्रॉफिट लेना है, आपको इस पॉइंट पे एग्जिट करना है और इस पॉइंट पे आपको होल्ड करना है। ये सब चीज़ें आपको चाहिए, वरना आप रैंडमली कुछ भी ट्रेड करते रहोगे, और अगर आप कुछ भी ट्रेड करते रहोगे तो आप कभी भी, आप नोट कर लो इस बात को, आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते अगर आपके पास एक प्रॉपर फ्रेमवर्क, आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है तो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते रैंडमली ट्रेड करने के बाद। सो इस पॉइंट में सिर्फ इतना ही है, बाकी इस पॉइंट को हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे जब मैं आपको खुद से एक बहुत बढ़िया एक फ्रेमवर्क्स और स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करूँगा। सो अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इमोशनल ट्रेडिंग। सो इमोशनल ट्रेडिंग से आप लोग क्या समझते हो, सबसे पहले आपको कमेंट में मुझे बताओ। अब मैं आपको बताता हूँ इमोशनल ट्रेडिंग एक्चुअली में होता क्या है। सो लास्ट पॉइंट में हम लोगों ने डिस्कस किया कि आप लोगों को अगर ट्रेड लेना है तो आप लोगों को वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ्रेमवर्क के बेसिस पे लेना है, आपकी स्ट्रेटजी जो भी ट्रेड आपको प्रोवाइड कर रही है उसके बेसिस पर ही लेना है, उसके अलावा आपको कोई भी और ट्रेड नहीं लेना है। अब इस चीज़ को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको बहुत अच्छे से। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक स्ट्रेटजी, एक सेटअप आपको प्रोवाइड कर दिया
और मान के चलो आपकी स्ट्रेटजी ने आपको एक ट्रेड दिया, ठीक है, उसमें आपका 1000 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है, इस टाइम आप 1000 रुपये के लॉस पे हो। अब थोड़ी देर बाद आपके मन में ये आया कि यार मेरा 1000 रुपये का लॉस हो चुका है और मैं एक ट्रेड और ले लेता हूँ अपनी मर्जी से ताकि मेरा 1000 रुपये का लॉस कवर हो जाए। तो यहाँ पे आपने सबसे बड़ी गलती कर दी है, आपने अपनी स्ट्रेटजी छोड़ दी और अपने आप इमोशंस पे चले गए। आपको डर लगा कि कहीं ये 1000 रुपये का लॉस ज़्यादा ना हो, मुझे इसको कवर करना है। आपके अंदर लालच आ गया कि 1000 रुपये का लॉस मैं कवर कर लेता हूँ। सो इसी को हम लोग इमोशंस बोलते हैं, इसी को हम ग्रीड बोलते हैं और इसी को हम फियर भी बोलते हैं। सो इस चीज़ को आपको बड़े ध्यान रखना है कि जो भी आपका सेटअप है, जो भी आपका फ्रेमवर्क है, उसको छोड़ के आपको कुछ भी दूसरा काम नहीं करना है। आंख बंद करनी है, अपने माइंड को फोकस करना है और सिर्फ अपने ही स्ट्रेटजी, जो आपका फ्रेमवर्क है, आपका सेटअप है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ उसी को ट्रेड करना है। हाँ, आपको अगर कोई नया सिस्टम बनाना है, कोई नई स्ट्रेटजी ट्रेड करनी है, तो पहले उसको बैक टेस्ट करना है। आपको ऑलमोस्ट 6 to 9 मंथ्स तक आपको उसको बैक टेस्ट करना है अच्छे तरीके से। उसका पास्ट डेटा आपको देखना है कि कैसा परफॉर्म किया है, एंड उसके बाद ही आप उसको ट्राई करो, टेस्ट करो 1-2 लॉट से या फिर कम क्वांटिटी से, एंड देन उसको आप अपने फुल कैपिटल में डिप्लॉय करो। सो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो भी मेरा सिस्टम मुझे बोल रहा है, बस मुझे वही ट्रेड लेना है, मुझे वही स्टॉप लॉस लेना है, मुझे वही टारगेट लेना है। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं देखना। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो आप इमोशनल ट्रेडिंग से बच जाओगे और आप बेफालतू का बिल्कुल भी वेस्ट में कोई भी लॉस नहीं करोगे। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओवर ट्रेडिंग। सो ये भी एक बहुत ही मेजर पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा जो बिगनर्स लॉस करते हैं उस चीज़ का। ओवर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। ओवर ट्रेडिंग का मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेडिंग करनी। आप लोगों को ये लगता होगा या फिर बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। ये बात आप बिल्कुल समझ लो। ज़्यादा ट्रेडिंग करना इज़ नॉट इक्वल टू ज़्यादा पैसा बनाना। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। मान के चलो आप लोगों ने 10 ट्रेड लिए, 10 ट्रेड में आपके 5 ट्रेड में 1000 रुपये का लॉस हुआ और 5 ट्रेड में आपका 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो इस टाइम आप कितने रुपीज़ के प्रॉफिट पे हो? आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने सोचा होगा कि आप जीरो रुपीज़ के प्रॉफिट पे हो, बट मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग 0 रुपीज़ के प्रॉफिट में नहीं हो, आप लोग लॉस में हो। लॉस में क्यों हो? आप लोगों को लगता होगा कि 1000 रुपये का 5000 रुपये का लॉस हुआ 5 ट्रेड्स में और 5000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। सो टोटल सम गेम 0 हो गया। बट वो तो 0 हो गया, बट जो 10 ट्रेड्स में आपकी जो चार्जेस लगे हैं, आपकी जो ब्रोकरेज लगी है, वो भी तो हमें काउंट करना पड़ेगा ना, राइट? सो अगर आप उनको काउंट करोगे तो आप ऑलमोस्ट नेगेटिव लॉस में हो गए एक अच्छे खासे, क्योंकि उन 10 ट्रेड्स का जो चार्जेस आपको लगा है वो भी तो आपको देना है ना, गवर्नमेंट को और ब्रोकर को अपने। सो ज़्यादा ट्रेडिंग करना बिल्कुल भी ये एक चीज़ नहीं है कि जिससे आप ज़्यादा पैसा बना सकते हो। आप कम ट्रेड्स लो, क्वालिटी ट्रेड्स लो, अच्छे ट्रेड्स लो, और जो भी आपका सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है और उसके बेसिस पे ही आप एग्जीक्यूट करो अपने ट्रेड्स को, एंड जो भी आपका स्टॉप लॉस है, जो भी आपका टारगेट है, उसको एग्जीक्यूट करो। ज़्यादा ट्रेड्स लेना बिल्कुल भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है कंपेटिटिंग विद इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स। सो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लो। सो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स वो लोग हैं, वो बड़े बड़े प्रॉप ट्रेडिंग फर्म्स हैं जिनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है। जो लोग स्टॉक मार्केट को, किसी भी स्टॉक को, इवन इंडेक्स को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। उन लोगों को ऑलरेडी पता होता है कि आपकी पोजीशंस कहाँ पे हैं, राइट? सो उस अकॉर्डिंग वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो इसका मेन रीज़न क्या है ना, इस पॉइंट का ये जानने का कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप कंपीट किसके अगेंस्ट कर रहे हैं। जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े हेज फंड्स होते हैं, उनके पास क्या क्या होता है सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। उनके पास होते हैं एक एनालिस्ट की टीम, उनके पास होता है एक बहुत ही बढ़िया फ्रेमवर्क स्ट्रेटजी, उनके पास होता है डेकेड्स का एक्सपीरियंस, उनके पास होता है बहुत ज़्यादा करोर्स वर्थ ऑफ डेटा जो आप कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते। और आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं, जस्ट एक लैपटॉप और एक इंटरनेट और जो नॉलेज आपके पास है। सो आपको इतने बड़े लोगों से compete करना है, तो उसके लिए आपको बहुत ही हाई लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए, बहुत ही हाई लेवल ऑफ स्पीड चाहिए और काफ़ी हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी चाहिए आपको। सो आपको पता होना चाहिए कि आप लोग compete किसके साथ कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ज़्यादातर हर कोई लोग इनके साथ compete नहीं करता, बट
जो 70% वॉल्यूम आप मार्केट में देखते हो वो हेज फंड्स, प्रॉप ट्रेडिंग फर्म्स, इन्हीं का वॉल्यूम होता है। सो आप मोस्टली आप लोगों में से 70% ऑफ द पीपल आप लोग प्रॉप ट्रेडिंग फर्म्स और हेज फंड से ही कम्पीट कर रहे होते हो अपना इंट्राडे ट्रेडिंग में। सो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज लेनी है, काफ़ी अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस होना है और एक फ्रेमवर्क आपके पास होना चाहिए जिससे आप सेटअप आपके पास होना चाहिए जिससे आप डिफाइन कर सको कि मुझे एंट्री कहाँ पे लेनी है एंड एग्जिट कहाँ पे लेनी है किसी भी ट्रेड में। सो ये चीज़ आपको बड़े ध्यान रखनी है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। सो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। मतलब ये पॉइंट तो ऐसा है कि मैं गारंटी दे सकता हूँ आप लोगों को, अगर आप अपने दोस्तों से पूछोगे या जो लोग भी स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं उनसे आप पूछोगे तो 95% लोग आपको यही रीज़न देंगे जिस वजह से उनका लॉस हुआ स्टॉक मार्केट में। और टिप्स को फॉलो करते हैं। टिप्स को फॉलो करने का मतलब क्या है आप लोगों को शायद नहीं पता होगा क्योंकि आप लोग बिगिनर हैं। टेलीग्राम हो गया या बहुत सारे ऐसे जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं, जो स्कैमर्स होते हैं, जो आपको ये बोलते हैं कि सर आप हमारे पास आइए और आपका जो भी कैपिटल है हम आपको बताएंगे, आपको ये बाई करना है, आपको ये सेल करना है और आप ये करिए, आपका प्रॉफिट बन जाएगा। सो ये लोग जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा आप लोगों का लॉस कराते हैं। आप कभी भी देख लेना, आप किसी से भी पूछ लेना जिन लोगों का लॉस हुआ होगा। सो ये होता कैसे, सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। आपके पास या तो किसी न किसी का कॉल आएगा, क्योंकि अगर आपने कुछ जगह पे होता है ऐसा, जो ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर्स के थ्रू आपका नंबर लीक हो जाता है किसी न किसी वे में। सो आपके पास किसी न किसी स्कैमर का कॉल डेफिनेटली आ सकता है जब आप अपना ब्रोकिंग अकाउंट खोलोगे। बाय द वे, अगर आपने अपना ब्रोकिंग अकाउंट नहीं खोला है सो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ब्रोकिंग अकाउंट खोलने का अपना। वहाँ से आप बिल्कुल फ्री में अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हो बहुत ईजीली। सो अब हम बात कर लेते हैं इस पॉइंट पे। सो अगर मैं आपको बोलूँ आज कि सर आप 10,000 रुपये आपके पास हैं और मैं आपको बताऊँगा कि आपको ये बाई करना है और ये सेल करना है और आप एक महीने में 20,000 रुपये कमा लोगे, तो आप लोग क्या करोगे? आपका डिसीजन क्या होगा? क्या आप मुझे सच में फॉलो करोगे? जो मैं आपको बोलूँगा कि आपको बाई करना है, ये सेल करना है, क्या आप उसको फॉलो करोगे? सही आंसर होगा कि बिल्कुल भी नहीं। आप मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं फॉलो करोगे अगर, तो ये आपका सबसे अच्छा डिसीजन होगा। बिकॉज आप खुद सोचो, मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में ही ये चीज़ समझाई थी कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 10,000 रुपये से हर महीना 20,000 रुपये कमा सकते हो, तो एक्सपेक्टेशंस तो बिल्कुल ही गलत हो गई यहाँ पे। आप खुद सोच के देखो, अगर कोई बंदा 10,000 रुपये से 20,000 रुपये हर महीना कमा रहा है तो आपको क्यों बताएगा? अगर मैं सच में 10,000 रुपये से 20,000 रुपये कमा रहा हूँ तो मैं आपको क्यों बताऊँगा भाई साहब? वो स्ट्रेटेजी, वो फ्रेमवर्क मैं आपको क्यों बताऊँगा? और सच्चाई में तो ऐसा कोई फ्रेमवर्क होता ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आप हर महीना 10,000 से 20,000 रुपये कमा सकते हो या फिर 10 लाख से 20 लाख। ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सो आप ये चीज़ समझ लो, कोई भी आदमी आपको बोल रहा है कि मैं आपको पैसा कमवा के दे सकता हूँ, अब मैं आपको इतना पैसा बनवा सकता हूँ, तो आप उसको बोलो कि अगर तू पैसा बना सकते हो तो आप पहले खुद का बना। आप समझ रहे हो? अगर कोई पैसा बना सकते हो तो पहले उसको खुद को बनाना चाहिए ना। अगर मैं सच में बहुत ही ज़्यादा पैसा बना सकता हूँ तो पहले मैं खुद पैसा बनाऊँगा, उसके बाद मैं आपको नॉलेज दे सकता हूँ, बट मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि आप ये कर लो, ये कर लो, ये खरीद लो, ये बेच लो और आपका पैसा बन जाएगा। वो कोई नहीं बताएगा आपको। असली ट्रेडर जो दिखेगा वो आपको कभी भी ये नहीं बताएगा कि इस स्टॉक को खरीद लो आप और इस स्टॉक को बेच दो आप, वो कभी भी नहीं बताएगा। वो आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेजेबल चीज़ ही देगा। सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको नॉलेज लेनी है। आपको किसी इस चक्कर में नहीं पड़ना कि ये बंदा मुझे टिप्स दे रहा है, कि ये मुझे बोल रहा है कि बाई कर ले स्टॉक को या फिर इस स्टॉक को सेल कर दे। आपको इन चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना है। अपनी नॉलेज लो, उसके बाद खुद डिसाइड करो, अपनी एनालिसिस करो, उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना है कि आपको बाई करना है कोई चीज़ या सेल करनी है, क्या ट्रेड लेना है, क्या ट्रेड नहीं लेना है। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से मैं इस पॉइंट पे काफ़ी फोकस दे रहा हूँ, क्योंकि इसी वजह से ज़्यादातर लोग अपना पैसा लूज़ कर देते हैं दूसरों लोगों के चक्कर में आगे, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है ना वो चीज़ें। अगर होती पॉसिबल तो मैं ऑलरेडी कर चुका होता, मैं आपको बता देता। अगर पॉसिबल होती, मैंने हर एक चीज़ ट्राई करके देखी है। मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग ट्राई करके देखी है, जो मैं अभी कर रहा हूँ, मैंने फ्यूचर्स ट्रेडिंग ट्राई करके देखी है, कमोडिटी, करेंसी, हर एक चीज़ ट्राई करके देखी है और मैंने बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में ट्राई करके देखी है। ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जिससे आप 1 का 2, 2 का 4 ऐसा कर सकते हो ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में। तो इन चीज़ों से आप बच के एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखो। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नो डिसिप्लिन।
ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है वैसे तो। मतलब जो भी आपको आपका सेटअप है, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना है, उसके अलावा आपको कुछ भी और चीज़ों को फॉलो नहीं करना है। यही इसी को ही हम लोग डिसिप्लिन बोलते हैं कि जो हमें फ्रेमवर्क मिल गया, जो हमें सेटअप मिल गया, हमें आँख बंद करके सिर्फ उसी को फॉलो करना है, उसी के थ्रू हमें वर्क करना है। अगर आप इसको ब्रेक कर रहे हो तो आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हो, और अगर आप इसे फॉलो कर रहे हो तो आप डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो। सो ये हमारा पॉइंट है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, और ये बहुत सिंपल से मैंने आपको 12 पॉइंट बता दिए हैं। एंड अब मैं बात कर लेता हूँ एक होमवर्क के बारे में, जो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपके लिए एक होमवर्क क्या है। सो होमवर्क बहुत सिंपल रहने वाला है। होमवर्क में आप लोगों को क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। सो सबसे पहले आपको आपने अपने ब्रोकिंग अकाउंट पे जाना है। आपके पास जो भी ब्रोकिंग अकाउंट है, अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ओपन कर सकते हो। सो वहाँ पे आपको कोई भी स्टॉक ओपन कर लेना है या कोई भी इंडेक्स ओपन कर लेना है, और आपको देखना है कि उस इंडेक्स में, उस स्टॉक में करंट प्राइस क्या चल रहा है। उसके बाद आपको देखना है कि जो कैंडल्स हैं, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल्स, वो मूव कैसे कर रही हैं, वो बन कैसे रही है। जब प्राइस नीचे जा रहा है तो रेड कैंडल कैसे फॉर्म हो रही है, जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो ग्रीन कैंडल्स कैसे फॉर्म हो रही है। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है, और कमेंट में आके इस होमवर्क को आपने किया है कि नहीं किया है वो आपको मुझे बताना है। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक दो, और इस वीडियो को शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं। और एक बात, अगर आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन चाहिए जो इस वीडियो में मैंने आपको दिखाई है, तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी फॉर फ्री। सो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो एब्सोल्युटली फ्री। और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू।